एहसान है हम लोगों पे हर आन, ऐ रहमत रमजान। फिर एक बरस बाद है एक माह की मेहमान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيम. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ हम सब के लिए ये मुकद्दस महीना बहुत से अच्छे कामों के साथ, बहुत सी इबादतों के साथ और बहुत सी नेकियां जमा करते हुए गुजरे। आमीन सुम आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रमज़ान में बेशुमार लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। सुभान अल्लाह। और खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। जी तैमूर भाई। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर के जिनके कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए, वो जिधर से गुजर जाए वही राह चमक जाए, महक जाए, दमक जाए, बने रौनक के गुलजार। चैनल 5 न्यूज़ और प्ले टीवी की स्क्रीन देखने वाले तमाम ही हाज़रीन और नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल, करम, एहसान कि आज हम अपनी 18वीं सहरी इख्तियार करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और नाज़रीन मोहतरम, आपका शुक्रिया कि आप इस ट्रांसमिशन को बेहद पसंद करते हैं, अपने तासुरात का इजहार करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी आका मौला हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन हया मोमिन का जेवर है, अगर तुम हया ना करो तो जो चाहे वो करो, फिर इस्लाम उससे बरीउज़ ज़िम्मा है। तो अल्लाह पाक हमें इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं तैमूर भाई? ठीक ठाक हैं? आप कैसे हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? ठीक है, दूसरा अशरा भी खत्म होने वाला है। क्या बात है। आप देखें रमज़ान कितनी तेज़ी से गुजर रहा है माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। बस अल्लाह ताला खैर खैरियत से हमारे रमज़ान जितने रह गए वो गुजरे। और नाज़रीन, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ माशाल्लाह से। आप लोग हमारी ट्रांसमिशन देखते हैं अपना कीमती टाइम निकाल के, और बहुत सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं। ट्रांसमिशन का मतलब ही ये है कि हम भी यहाँ से बहुत कुछ सीखें और आप भी सीखें। और ट्रांसमिशन को मजीद बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब और आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। बिल्कुल बिलाल भाई, हमारे साथ हमारे रेगुलर पैनलिस्ट, हमारे मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं, जिनको आप देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं और अपने सवालात का भी इजहार करते हैं। आज के सवालात भी मेरे पास आए, मैं उनकी तरफ लेकर जाऊँगा। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ अरशद रफ़ीक साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं हज़रत? मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। रोज़े ठीक गुज़र रहे हैं आपके? जी, अल्लाह का बहुत एहसान है, बहुत करम। जज़ाकल्लाह। बिलाल भाई, उसके साथ हमारे पास आज शहर कराची की इंतहाई खूबसूरत आवाज़, और जब वो मनकबत पढ़ते हैं पूरा एक समा बना देते हैं बिलाल भाई। उनकी आवाज़ को लोग बड़ा महजूज होते हैं लोग, और उनको आप मुख्तलिफ टीवी चैनल स्क्रीन पर, सोशल मीडिया की स्क्रीन पर देखते रहते हैं।
मेरी मुराद नवीद जाफरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक है? सब खैर। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, टाइम दिया। इंशाल्लाह आपसे भी हम कोई कलाम सुनेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और माशाल्लाह से लास्ट ट्रांसमिशन के साथ हमारी बहुत अच्छी बहुत गई मज़ा थी आया था, बहुत मज़ा आया था। और लोगों यकीनन के आज भी तासुरात इंशाल्लाह लेके ऐसे ही होगा। इंशाल्लाह। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, हमारे साथ हैं हमज़ा नक्शबंदी। हमेशा की तरह खूबसूरत आगाज़ में आपने तिलावत का हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। खुशामदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। कैसे हैं हमज़ा, आप ठीक हैं? माशाल्लाह। और एक और हमारे मेहमान हैं नाज़रीन, उनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि हमारी सेगमेंट है, उनका एक ख़ास सेगमेंट है आज की बात। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जब जब बोलते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं और बच्चों के लिए बहुत अच्छी मोटिवेशन है। हमारे साथ है ताइब जलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह। आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हरा कलर पहना है आपने। हाफिज़ साहब, हरा कलर की बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। वैसे 23 मार्च भी करीब है। बिल्कुल। उसके लिए बाय किया था आपने? उसका अलग है। अच्छा। उसका अलग है माशाल्लाह, कलेक्शन है। तो पता है ना, मैं आपको तंग करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह। उसका अलग है, यहाँ का अभी का अलग है, पहले का अलग था। क्या बात है, बहुत कलेक्शन है आपके पास, प्रॉपर है माशाल्लाह। और हम अपने अगले मेहमान की जानिब चलते हैं। सलमान सत्तार कादरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुशामदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। जज़ाकल्लाह, आपने भी शामिल हाल। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाते हुए तैमूर भाई ट्रांसमिशन में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे शामिल साथ करते हैं। एक खूबसूरत मौका बिलाल भाई मुकर्रम हुसैन भी मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुकर्रम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिलाल भाई आपकी इजाज़त हो तो हम उनसे नात का बिल्कुल। और आगाज़ करें। मुकर्रम का मैं कहूँगा माशाल्लाह मुकर्रम, आपका बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। बस ये कि आप हम लोगों से कम बात करते हैं, क्यों? अल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं हाफिज़ साहब की जानिब। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि खूबसूरत आगाज़ जब जब हमारे ट्रांसमिशन का होता है हाफिज़ साहब की खूबसूरत आवाज़ से, और जब जब हमने जिस मौजू पे बात की है हाफिज़ साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि हमें वो चीज़ें कैसी करनी चाहिए। और आई एम श्योर हम और हमारे नाज़रीन बहुत कुछ जानते हैं उनसे, बहुत कुछ सीखते हैं माशाल्लाह से। और आज इंशाल्लाह जो है हमारा मौजू नहीं है, लेकिन आज हमारे कुछ सवालात हैं। और वो सवालात वो हैं नाज़रीन के जो मैं हो गया, तैमूर भाई हो गए, हमारी नाज़रीन हो गई, कि इन चीज़ों में कुछ कंफ्यूज रहते हैं, कुछ चीज़ें हमें कंफर्म नहीं होती और कुछ लोग अपने तौर पे उसको कंफर्म कर चुके होते हैं। तो आज हम वो थोड़े से सवालात पे हम डिस्कस करेंगे, उस पर हम उनको क्लियर करेंगे। जी तैमूर भाई। जी हाफिज़ साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आपके सेगमेंट के फिर सवालात हमारे पास आए। एक माशाल्लाह। साहब ने पूछा कि हाफिज़ साहब, हाफिज़ अरशद साहब से पूछें कि मैं रोज़ा रखता हूँ लेकिन एक नियत मेरी ये होती है कि रोज़ा रखने की वजह से मेरा वज़न कम हो जाएगा या एक डाइट की सूरत इख्तियार कर जाएगी वो चीज़, तो इससे क्या रोज़े की फ़जीलत में या रोज़े के सवाब में कोई कमी होगी या नियत का अमल दखल है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक के इस तरह के मसाइल अक्सर पेश आते हैं जी जी कि लोग रोज़े में ये चाहते हैं कि भाई हमारा जो वेट है वो कम हो जाए या दीगर हमें जो है ना वो अफादियत जो तिबी फ़वाइद हैं वो हासिल हो। इस पर हमें ज़रा समझना होगा कि नीयतों के हेर फेर से चीज़ें बदल जाएंगी। सही। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि पिछले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम तक़वा इख्तियार कर सको। तो रमज़ान के रोज़े का मकसद ये वेट लूज़ करना ना हो बल्कि तक़वा इख्तियार करना हो। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि तक़वा मकसद बनाएंगे। और आगे चलते हैं, फरमाया तिबरानी शरीफ में भी ये हदीस मौजूद है कि रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओ। सही, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब रोज़ा रखने में और एक और हदीस में मिलता है, बुखारी मुस्लिम के मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, लोगों हमारा अमल का दार मदार नियतों पर है। सही। और इंसान को वही कुछ मिलता है जो उसकी नीयत होती है, वही कुछ मिलता है जो उसकी नीयत होती है। तो अगर नीयत में किसी के अल्लाह की रज़ा हासिल करना मकसद हो और साथ साथ वो चाहता है मेरा ज़िम्नन कि हमारा वेट कम हो जाए, तो बिल्कुल जायज़ तरीका है। लेकिन अगर किसी की नीयत है यार मेरा जो है ना वेट कम हो जाए, मुझे ये फ़ायदा हासिल हो जाए, इसी का गलबा होगा, तो रोज़े का जो सही फ़ायदा है उसको नहीं हासिल हो पाएगा। लेकिन इस सवाल को ज़रा सा कनेक्ट करेंगे बिलाल भाई, आपके लिए भी मैं मैं शुरू में जब एहतिकाफ़ में मैं
काफ़ी साल पहले जी, बैठता जी, था। जी। तो जब एक छोटा बच्चा, गालिबन उसकी उम्र 15-16 साल होगी, वो मेरे साथ एहतिकाफ में बैठा था। सही। तो मैं देख के बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा इतना छोटा बच्चा एहतिकाफ में बैठा। मैंने उससे पूछा, बेटा आप एहतिकाफ में क्यों बैठे हो? तो उसने कहा कि पापा ने कहा था एहतिकाफ में बैठोगे तो कंप्यूटर दिलाऊंगा। कंप्यूटर लाऊंगा। तो अगर सही। छोटे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनको इस्लाम से करीब करने के लिए, नमाज, रोजे, एहतिकाफ, इस तरह की चीज़ों से करीब करने के लिए सही। अगर हम कोई लालच देते हैं, सही। कोई मोटिवेशन की गर्ज से साइकिल दिला देंगे, तुम्हें कंप्यूटर सही। दिलाएंगे, रोज़ा रखोगे, एहतिकाफ में बैठोगे, ये कैसा है? सही। असल में देखिए जो सवाल जो था ना, ये तो फ़र्ज़ रोज़े के हवाले से था जी। अच्छा, कि बिल्कुल फ़र्ज़ है। रोज़े में अगर ऐसी कोई नियत, और रखने वाला, रोज़ा रखने वाला अच्छा, भी यहाँ वो पे है उम्र भी आप जिस पर देखेंगे, रोज़ा बच्चा फ़र्ज़ है। छोटा। और लेकिन अब यहाँ पे जो ये दूसरा सवाल है ये बिल्कुल कि अलग, हम जी। किसी बच्चे पे जिस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं, जिस पर एहतिकाफ करना फ़र्ज़ कफ़ाया भी नहीं है, एहतिकाफ फ़र्ज़ कफ़ाया जी, जी। है, पूरी बस्ती से कोई एक रख लेगा, सबकी अदा हो जाएगी। तो वहाँ उस बच्चे को दीन के करीब लाना मकसूद है, जिस पर एहतिकाफ फ़र्ज़ कफ़ाया भी नहीं है। बिल्कुल। इस सूरत में उसको मोटिवेट करने के लिए किया जा सकता जा है। सकता हम है, बहुत सारे हमें वाक़यात मिलते हैं। गंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला से वो वाक़या वाह, मिलता वाह, है वाह, वो कि भाई वो उनकी वालिदा चीनी रख दिया करती थी। अब और वो क्या होता था, जब वो नमाज़ पढ़ते थे और जायनमाज़ हटाते थे, चीनी मिल जाती थी। एक रोज़ वालिदा मौजूद नहीं थी और वालिदा ने कहा कि अब नमाज का वक्त है, कहीं वो नमाज पढ़ने के लिए आ जाएं सही। और जायनमाज़ हटाएं, चीनी ना मिले तो कहीं अल्लाह से तवज्जो न हट जाए कि अल्लाह हाँ, नहीं सही, देता है। बिल्कुल तो अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया, किताबों में लिखा है ये जी। कि जब वो नमाज़ पढ़े, वालिदा मौजूद नहीं थी, तो जब नमाज हटाए तो चीनी की एक कतार वहाँ पे मौजूद थी और उससे इस्तेफादा किया। तो पता ये चला हमारे असलाफ के तरीके से भी ये बात पता चलता है कि हम ये बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कर सकते हैं। सही। लेकिन फ़र्ज़ लोग नमाज़ पढ़ते हैं, मैंने एक से ये सुना, वो कहता है यार नमाज में ना एक्सरसाइज हो जाती है। सही। मतलब अगर रुझान पर गालिब गुमान एक्सरसाइज पे चले गया तो फर्ज से रुगर्दानी हो गई। सही। हाँ, नमाज पढ़ रहे थे, ज़िमनन इसका फ़ायदा लेना अगर मकसूद था तो जायज़ है, सही है और कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो तैमूर भाई ने सवाल किया उसी को मैं कनेक्ट करते हुए एक सवाल आपसे ये पूछता हूँ। जैसे माँ बाप के लिए तो हम बड़े भी हो गए तो हम बच्चे हैं, जी ठीक है, तो उस बच्चे की क्या एज होनी चाहिए कि जिस बच्चे को हम ये मोटिवेट करें अगर इस्लाम के करीब लाने में, जी। तो किस एज तक हम कर सकते हैं और किस एज तक नहीं कर सकते? जी जी, बलूगत से पहले पहले। अच्छा, बलूगत से पहले पहले, बलूगत के बाद उसको सही मसला बताना होगा सही। कि बेटा ये फ़र्ज़ है हम पर, बेटा ये ज़रूरी है, बेटा ये, जैसे कि बलूगत से पहले बच्चे का वजू नहीं टूटता। अच्छा, वो बच्चा जब भी खड़े हो, नमाज में खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है। वो सो कर उठे, वो वॉशरूम से आए, वन अच्छा, गंदगी लगाना हो, गंदगी साफ करो, नमाज में खड़े हो जाए। अच्छा, तो ये मसला है। मदरसे में बच्चे तिलावत करते हैं, हम उनको वजू की इजाज़त, टाइम ज़ाया होगा, भाई आप कुरान मजीद पढ़ो। अच्छा, सही। तो जब ठीक, तक जिस दिन वो बालिग होगा उस दिन उसका वजू टूट जाएगा। सही, उस सही। दिन पहली दफ़ा गुस्ल फ़र्ज़ होगा और वो करेगा। तो सन बलूगत से पहले का मामला है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। और ये देखें नाज़रीन कि आज की बहुत खूबसूरत गुफ्तगू थी और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इस आपने हमें ये बताया कि आपकी हर एक चीज़ नियत पे डिपेंड करती है और रोज़ा भी हमारी नियत है। अगर हम उस नियत में कुछ और शामिल कर लेंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। और इस खूबसूरत गुफ्तगू के साथ हाफिज़ात हम इंशाल्लाह जाएंगे ब्रेक पे, फिर इंशाल्लाह हमारे पास कुछ सवालात और हैं उनको भी कनेक्ट करेंगे। नाज़रीन, जाते हैं हम छोटी सी ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आमदीद कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी तैमूर भाई। जी, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी हाफिज़ हाफिज़ साहब से। जी साहब से। बिल्कुल, माशाल्लाह। और अगर आपकी इजाज़त हो तो एक नात हम और शामिल कर बिल्कुल, लेते हम हैं। चलते हैं। सलमान हमारे पास सत्तार सलमान कादरी सत्तार हमारे साहब साथ मौजूद है माशाल्लाह से। और मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ माशाल्लाह। अभी रमज़ान से कुछ दिन पहले ही ये उम्रा करके माशाल्लाह से आए। और मुझे एक बात पहले तो ये बताएं कि रमज़ान मुबारक में हर किसी की एक ख्वाहिश होती है, एक ड्रीम होता है कि हम अपने उम्रे अपना सारे जितने भी रमज़ान अपने वहाँ मदीना में गुजारे। तो आप रमज़ान से पहले आ गए, क्यों, ऐसा क्या, या पैकेज आपका जब तक नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद अपना जो है ना ट्रैवल एजेंसी का आगाज़ किया है। अच्छा, माशाल्लाह। आइन ट्रैवल एंड टूर्स के नाम से, और ये काफ़िला लेके गया था। फिर उसके बाद एक के बाद काफ़िला मैं करता, लेकिन वो कंटिन्यू करता, लेकिन मेरी बेटी के साथ एक साने हो गए थे जिसकी वजह से मुझे वापसी आना पड़ा। वो रमज़ान में मदीना और उम्रा कौन छोड़ता है। हुजूर की हदीस पाक का मफ़हूम भी है कि जिसने रमज़ान में उम्रा किया उसने मेरे साथ हज किया, ये मफ़हूम है हदीस है। तो उसकी बड़ी बरकत है वहाँ पर। फिर वहाँ का सेहत ठीक है। आप सोए क्यों लग रहे हो, एनर्जी नहीं लग रही, क्या हुआ?
नहीं मैं एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। या मैं लेट आता हूँ आपकी तरह? नहीं नहीं अच्छा ताइब की नाज़रीन सुबह स्कूल भी होता है और माशाल्लाह से हमारे साथ यहाँ पे होते हैं और दोनों चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि नहीं? नहीं नहीं होती? वाह, माशाल्लाह पेशेंट है ना ये आपके साथ, माशाल्लाह बिल्कुल। चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं और हमारे नाज़रीन से अपने सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। हमारे नाज़रीन को बताइए कि आज की बात क्या है जी। झूठ से सच की शुरुआत नहीं हो सकती, जी अगर लहजा कड़वा हो तो फिर बात नहीं हो सकती। ओए 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 तो माशाल्लाह, आज का जो टॉपिक है, आज जी। की जो बात है वो है सच और सच बोलना। सही, सच बोलने के बहुत सारे फ़वायद हैं, लेकिन कुछ बयान करूँगा कि जैसे कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी होता है, हम गुनाह से बचते हैं, माशाअल्लाह। हमें नेकियां हासिल होती हैं, बिल्कुल हमारा दिल मुतमईन होता है, बिल्कुल माशरे में इज़्ज़त बढ़ती है। बिल्कुल इससे बहुत सारे फ़वायद हैं, बिल्कुल अगर बताने बैठा तो फिर सेगमेंट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बिल्कुल सही सही। तो आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर ना चाहती है कि शॉर्टकट यूज़ करें। अब इसका भी एग्जांपल दूं कि जो झूठ का रास्ता है वो है मीठा और छोटा, वाह, और जो सच का रास्ता है वो है कड़वा और लंबा। तो लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि आजकल की जो जनरेशन है वो उसको पता है कि जो सच का रास्ता है वो कड़वा है और लंबा है, लेकिन उसमें नेकियां हैं, सवाब है, सही लेकिन बिल्कुल, फिर भी वो झूठ का रास्ता चुनती है क्योंकि वो मीठा है और छोटा है। बिल्कुल हर चीज़ में उसको शॉर्टकट चाहिए। सही। हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं लेकिन हर जगह नहीं करते। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान फरमान ऐड करूँगा, मफहूम बताऊँगा कि सच को मजबूती से पकड़ो, ठीक। सच बोलो, क्योंकि सच का रास्ता नेकी का रास्ता है और नेकी का रास्ता जन्नत तक ले जाता है। क्या बिल्कुल, तो अगर हम सच बोलेंगे तो इसमें भले हमारी कामयाबी का रास्ता थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये होगा कि हमें कामयाबी इतनी हासिल होगी कि हमें आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी बिल्कुल। और हमें दुनिया में भी कामयाबी बिल्कुल मिलेगी। बेशक। अब वो दुनिया में हमें कामयाबी ऐसे मिलेगी कि हम जो भी काम करने जा रहे होंगे वो हमारे काम में हमें सक्सेस मिलेगी, और जो माशरे में है, माशरे में हमारी इज्जत बढ़ेगी। जो मशवरा देंगे लोग उसको समझेंगे, मतलब कि उस बात को ढालेंगे नहीं, बिल्कुल लोग उसको गौर से सुनेंगे। तो आज की बात जो थी वो सच की ऊपर थी। बिल्कुल और बस माशाल्लाह। जाते जाते एक छोटा सा पैगाम दूंगा कि आजकल की जनरेशन है कि बस छोटा रास्ता नहीं लेना, भले लंबा रास्ता लेना है, क्योंकि वो नेकियां तो मिलती रहती हैं, उसके अलावा हमारा आखिरत में भी हमारा आला दर्जा होगा और दुनिया में भी। जाते जाते बस पैगाम ये दूंगा कि भले सच का रास्ता लो, भले तुम तन्हा क्यों ना हो जाओ, सही, मायूस मत होना, लेकिन मायूस मत होना, बस एक मिसाल लेना। ये अब जो आगे जुमला आ रहा है उस पर सब गौर करिए कि मायूस मत होना, सिर्फ सूरज की मिसाल लेना कि एक अकेला सूरज ही पूरा अंधेरे जहां को रोशन करता है। ओए होए होए ताहिब, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जज़ाकल्लाह। नाज़रीन आज का जो ताहिब ने जो बात की आज की वो थी सच पे, और उन्होंने बहुत खूबसूरत छोटी सी अंदाज में उन्होंने बयान भी किया। अच्छा एक चीज़ हाफिज़ साहब आप और तैमूर भाई आप भी एग्री करेंगे कि ताहिब की बातों में ना ठहराव आ गया माशाल्लाह, और प्रॉपर वे में ब्रीफ करता है, बातें बताते हैं। बिलाल भाई एक चीज मिस किया आज ताइब ने शेर नहीं पढ़ा। नहीं दोनों शुरू में भी पढ़ा है, हाँ। कर गया हूँ। देखिए अब ये पता है कि आप इसको पॉजिटिव लें, वो आपकी बातों में इतने खो जाते हैं कि उनको मैं तो पता वही नहीं है नहीं कि किया आपने कि किया सही क्या बात नहीं। माशाल्लाह से, और नाज़रीन भी यही करती है। और मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी जितनी भी माएँ बहनें बड़े देख रहे हैं वो ताइब के लिए बहुत सारी दुआएं करें। माशाल्लाह छोटा सा बच्चा है और वो स्कूलिंग भी उसकी चल रही है और साथ साथ तो हमारे साथ यहाँ भी होता है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देंगे, बिकॉज जब भी आप आज की बात करते हो कहीं ना कहीं वो नेक और इस्लामिक चीज़ उसमें होती है। तो माशाल्लाह से जी बिल्कुल। तो जज़ाकल्लाह आपका आने बहुत का बहुत ट्रांसमिशन में, और हमेशा की तरह ये बहुत अच्छा खूबसूरत रहा, सेगमेंट बहुत अच्छा रहा। और क्या कहते हैं, हम चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब चलते हैं माशाल्लाह से। हाँ बिल्कुल, अब माइक मुझे दे दें। और नवीद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। कैसे हैं आप? और नवीद भाई आपकी माशाल्लाह फरमाइशें बड़ी आती हैं। जब आपने मनकबत पढ़ी थी तो उस वक्त भी बहुत फरमाइश आई। आज कौन सी नाते रसूल आप हमें सुनाएंगे? और नवीद भाई कम दिखते, बहुत कम है, ये क्या तैमूर भाई, ये क्या मसला है? क्यों टाइम नहीं देते हमें? ओए होए, बिजी मैन। हाँ कोई नाराजगी है तो बताएं। नहीं कोई नाराजगी, आज से आपने हमें टाइम देना है माशाल्लाह। नहीं लास्ट टाइम जो आपके साथ था वो सहरी के बाद का एक सेगमेंट था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर आपसे बिस्मिल्लाह करें जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। ठीक है आप?
माशाल्लाह, ठीक है। नाज़रीन जाते हैं हम छोटी सी ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और हमारे दो मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया। एक मेहमान ऑलरेडी हमारे साथ थे जिनकी खूबसूरत आवाज़ से हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ था, और एक मेहमान आपको पता है वो हमारे दिल के बहुत करीब हो गए बिकॉज वो हमारी ट्रांसमिशन का एक बहुत ख़ास हिस्सा हो गए। और यकीनन आप समझ गए होंगे हम टेक्निकल चीज़ों पे हम बहुत उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, और सोशल मीडिया के हवाले से, IT के हवाले से। और हमारे भाई हैं हमारे साथ मोहम्मद असद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं असद भाई, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह से आपकी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना हमारे नाज़रीन को, उनको बड़ी अवेयरनेस आ रही है इन चीज़ों से। शुक्रिया बहुत। आपको कैसा फीडबैक आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा है मुझे तो, बल्कि आपकी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी लग रही है। और बनो यूथ की आवाज़ जो है वो तमाम बच्चों को ऐसे ज़बरदस्त मौके फराम कर रही है। माशाल्लाह एक ज़बरदस्त, हम भी तो दो बच्चे ही हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत क्यूट बच्चे हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। और ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से हम हमजा से मुलाकात करवा देते हैं नाज़रीन की। जी हमजा नक्शबंदी साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है यहाँ पर, और बिलाल भाई दो खूबसूरत नाथखाने ने भी बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। हम उनको भी नाज़रीन से मुलाकात करवाते हैं। हमें ज्वाइन किया है अनमता मिर्ज़ा साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। माइक ले लीजिए। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आपके साथ हमें ज्वाइन किया है सैयदा हमना इरफान साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बहुत देर से सुना रहे हैं माशाल्लाह। चलें ट्रांसमिशन का मजीद आगाज़ करते हैं और इन्हीं की बिस्मिल्लाह करते हैं, इन्हीं की आवाज़ शामिल सैयदा करते हैं हमना इरफान साहिबा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने का शर्फ हासिल करेंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मजीद बरकत फरमाए, आमीन सुम आमीन। और ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं हाफिज़ साहब के पास। जी। और फिर इंशाल्लाह हमारे साथ मोहम्मद असद भी हैं और हमजा भी हैं और सलमान भाई भी हैं माशाल्लाह। फिर इनकी आवाज़ें भी बिल्कुल इनसे आगाज़ करते हैं। बिल्कुल जी हाफिज़ साहब, हम व्यूवर्स के, हमारे नाज़रीन के सवालात पे हम बात कर रहे थे। एक और सवाल मेरे पास आया था। एक खातून पूछती हैं कि बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में बेचैनी है, कश्मकश है, अजीब सी कैफियत होती है, मतलब आसान काम भी मुश्किल हो जाता है और कुछ करने जाते हैं हो नहीं पाता वो। तो इस तरह की ज़िंदगी में एक अजीब व गरीब सी सिचुएशन है, कोई वजीफ़ा इसके लिए अगर हो तो आप बता दें। क्या बात है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सवाल है। और यकीनन ये जितने हमारे नाज़रीन देख रहे हैं आजकल ये सबके साथ प्रॉब्लम चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत आले इमरान की आयत नंबर 173, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। फरमाया कि किसी भी तरह के दुख, दर्द, परेशानी, गम, माली परेशानी भी जिसके साथ लायक हो, ये एक बहुत ही मौसर और आजमूदा बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो मेल हो या फीमेल हो 450 मरतबा इसको 450 जी। और इसका ख़ास वक्त मुकर्रर, अगर इसकी सही बरकतें लेना चाहते हैं तो बाद नमाज फ़जर या बाद नमाज इशा इसका सही वक्त है। इसको अगर आप 7 दिन मुसलसल पढ़ें इंशाअल्लाह, इसके तर्जमे को भी जहन में रखें कि अल्लाह हमें काफ़ी है और अल्लाह पाक सबसे ज़्यादा जो है ना हमारा कारसाज है, बेहतरीन कारसाज है। जब हम अल्लाह को कहते हैं ना कि उसके कारखाने में हम ये बात डालते हैं, कारसाज उसे बनाते हैं, बिल्कुल। तो जिस मसले को भी सोचेंगे अल्लाह पाक उसको हल फरमाएंगे। 7 दिनों में उसका रिजल्ट आएगा। आगे उसको 11 दिन तक बरकरार रखें। अच्छा किसी के साथ, किसी हमारे भाई या बहन के साथ बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ में है, मसाइल में है, जहनी इत्मीनान नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता और आजमाइशी रहती है ज़िंदगी में, कभी कुछ हादसा कभी कुछ हादसा मामला, तो फरमाया कि वो अगर इसको 7000 मरतबा पढ़े और इसके एक दिन में 7000 मरतबा पढ़े, और कोई उसका वक्त मुकर्रर ना हो, इशा के बाद भी पढ़ ले, ज़ोहर के बाद भी, मुख्तलिफ नमाज़ों में पढ़ ले, दिन भर के औकात में 7000 मरतबा पढ़े। अगर बहुत तकलीफ़ में है तो पहले दिन ही उसका नतीजा कुछ ना कुछ उसको मिलना शुरू हो जाएगा, और फिर उसको मामूल के मुताबिक जो है वो उसको अपने मसाइल के मुताबिक उसको जारी रखे। तो ये बड़ी बड़ी बरकतें, एक दफ़ा आजमाएँ ज़रूर कि अल्लाह ताला को जब कारसाज बनाएंगे और अल्लाह पर यकीन रखेंगे तो इंशाअल्लाह ये एक तासीर का तीर बन के इंशाअल्लाह
आपको आपके लिए असरअंदाज होगा आपकी ज़िंदगी। वजीफा एक दफ़ा और बता दें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अच्छा हज़रत, एक छोटा सा सवाल वैसे ही ज़हन में आया था, अगर इजाज़त हो। जी। ये जो हम अदद बताते हैं, ये क्या हदीसों में होते हैं या बुजुर्गों का कोई तरीका होता है, उससे हमने ये लिया हुआ होता है? जो 7,000 का अदद आपने बताया या 700 का जो अदद बताया आपने। अच्छा, अदद में मैं वहाँ चले गया था कि अदद में जैसे कि हम 786 नहीं लिखते हैं। नहीं, वो अदद। अच्छा अदद ये अदाद देखें, ये ऐसा होता है कि कुरान पाक तो मुतलक शिफा है ना। जी जी, बेशक। अब मुतलक शिफा, इसमें क्या होता है कि किसी ने अमल किया, आजमूदा तौर पर उसकी बहुत बरकतें देखी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंसेस लिख दिया कि मेरा ये एक्सपीरियंसेस है, तो उस इतना किया जाए तो इसका बिल्कुल आदात का असर हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल है। और उसके हम किसी राह पे चलते हैं, कामयाबी मिलती है, हम दूसरे से शेयर करते हैं ना, ये कर लो, बिल्कुल। तो ये इसी तरह से। बिल्कुल, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। साहब एक सवाल हमारे पास और है, वो भी हमारी नाज़रीन से ही आया हुआ है, इंशाल्लाह हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। वो हमारे सोशल मीडिया पर है, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान मुबारक में सबकी अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इस पे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। लेकिन तैमूर भाई, उससे पहले हम हमज़ा नक्शबंदी हमारे साथ हैं माशाल्लाह से, और उनकी नात शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपकी जानिब दोबारा आएंगे। तो हमज़ा, आपसे गुजारिश है कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल कीजिए। बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। हमज़ा नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद हैं और आपको शुक्रिया अदा करते हैं ट्रांसमिशन में आने का, और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। लेकिन माशाल्लाह से आज बहुत कुछ खूबसूरत आपने नात शरीफ पढ़ी, शहर में घूम माशाल्लाह। बिल्कुल। हमज़ा, कब से नात पढ़ रहे हैं आप, कितनी उम्र से? माशाल्लाह, शौक था या सीखा है बाकायदा आपने इसके? सीखना भी है और सीख भी रहे हैं अभी साथ साथ। माशाल्लाह भाई, बहुत खूबसूरत बात कही है आपने, वरना अक्सर क्या कहते हैं कि हमने इससे सीखा उनसे। बहुत खूबसूरत बात की कि अभी भी सीख रहे हैं, और सीखने की तो वाकई पूरी उम्र होती है इंसान की। अच्छा, हम आएंगे, मोहम्मद असद हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अच्छा, माशाल्लाह से आप आते भी ऐसे, तो हमें ऐसे लगता है अभी भी आप ऑफिस में बैठे हैं। असद साहब के पास शर्ट्स की कलेक्शन है माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा असद भाई, अभी हमारा हाफिज साहब भी यही सवाल हम इंशाल्लाह भी करेंगे, और जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ थोड़ी सी हम बात कनेक्ट कर लें, ताकि फिर हाफिज साहब को भी उसी तरफ लेके जाएंगे। मुझे ये बताएं कि अक्सर जो हमारे जितने भी सोशल मीडियाज़ के अकाउंट्स होते हैं, जी जी, जैसे अब हम लोग तो खैर टीवी के लोग हैं, उससे हट के भी जो लोग होते हैं, उनके भी अकाउंट्स बहुत फेक बन जाते हैं। जी। अच्छा, फेक अकाउंट्स बन जाते हैं और फिर उसका गलत इस्तेमाल भी होता है। जी बिल्कुल। और बहुत से लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमारा अकाउंट्स फेक बना हुआ है। जी जी। पर सम टाइम क्या होता है कि किसी की नज़र से, आपके किसी दोस्त की नज़र से वो गुजर रहा होता है, तो आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा होता है, वो कहता है यार दिस इज़ यू, हम बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो हमारा अकाउंट नहीं है, राइट? तो मुझे बताइए, इस तरह से हम अपने जितने अकाउंट्स हैं, हम इनको किस तरह सेव कर सकते हैं कि कोई हमारी फेक आईडी ना बनाए, या कोई नाम में हम कुछ ऐसा ऐड करें कि जिससे रजिस्टर हो कि नहीं ये हमारा रियल अकाउंट है? देखिए, तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उन्होंने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो इसमें अभी तक नहीं दिया कि हम इससे हम रुक सकें। अच्छा। हाँ, ये ज़रूर है कि हम उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। रोक सके मीन्स के मतलब हम उसकी जा सकें, उस तक पहुंच सकें कि किसने बनाया। लेकिन इसमें ये कि जो मतलब अकाउंट हमारे सेम, जैसे मेरा नाम मोहम्मद असद है, मेरे नाम के 2-3 अकाउंट मौजूद हैं, सही एग्जाम्पल, तो अगर मैं उसको रिमूव करना चाह रहा हूँ तो मैं उसको रिपोर्ट करूँगा। अच्छा, ठीक है। अगर मैं 8 से 10 जगह से उसको रिपोर्ट करता हूँ और अपनी मैं सारी पर्सनल रियल इन्फॉर्मेशन वहाँ सेंड करता हूँ, तो इजीली कुछ टाइम के बाद उसको वो हटा देते हैं। अच्छा, लेकिन फौरन नहीं, पहले वो सर्चिंग करते हैं तमाम प्लेटफॉर्म्स जितने भी। जी, अच्छा, सही सही, ठीक है। चले, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अभी बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए इंशाल्लाह, और जितने भी नाज़रीन हैं ना जिनको इन चीज़ों से इंटरेस्ट है, वो हमारे साथ बंधे रहें, क्योंकि अभी तक हमारे साथ मोहम्मद असद हैं, और इंशाल्लाह हम सवाल करेंगे और हाफिज़ साहब की तरफ भी एक बार फिर से आएंगे। लेकिन अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सैर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन सैर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और हमारे साथ छोटी छोटी सी हमारी बहनें, मैं चाहता हूं कि हम ट्रांसमिशन में उनकी आवाज़ शामिल करें। हमारे साथ बहुत खूबसूरत नाज़ मौजूद हैं, अनमता मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अनमता, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ जा रही है आपको?
वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। अनमता हमारे साथ मौजूद थी, क्या खूबसूरत आवाज़ में आपने नात बहुत शरीफ जज्बे पढ़ी के है। साथ पढ़ा है बिलाल भाई, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। अनमता, जज़ाकल्लाह ट्रांसमिशन में आने का आप लोग का। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए चलते हैं नाज़रीन, एक बार फिर से हम हाफिज़ साहब की जानिब, और जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि इंशाल्लाह हम इनसे सवाल करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से। तो तैमूर भाई फिर करते हैं सवाल। जी हाफिज साहब, बिलाल भाई ने आपसे एक सवाल किया था, उसी को आगे बढ़ाता हूँ मैं। आजकल रमज़ानों में होता ये है कि जब हमारे पास वक्त मिलता है हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, हालत रोज़ा में भी हम फजर के बाद गालिबन हम वीडियोस देखते हैं, शायद हमारी नीयत ना भी होती हो, हमारी नीयत होती हो नाते देखने की, इस्लामिक वीडियोस देखने की, कुछ ऐसी ना चाहते हुए वीडियोस व्यूज़ ऐसे आ जाते हैं जो हमें देखना पड़ जाता है। तो इस बारे में क्या हुक्म है, और ख़ास तौर पर रमज़ानों में फिल्में, ड्रामे, गाने, ये वाली चीज़ें जो होती हैं, इस पे भी कुछ फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल सोशल मीडिया बज़ात ख़ुद कोई जायज़ और नाजायज़ सूरत इस बात पर रखता है सही कि इसका इस्तेमाल जो है वो उस पर क्या हुक्म लगता है, इसमें क्या सुना और क्या देखा जा रहा है, नंबर 1। अच्छा, सूरत नूर में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि और मुसलमान मर्दों से कह दो कि वो अपनी नज़रों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो हमें तो अपनी नज़रों को नीचे रखने का मतलब ये है कि अपनी नज़रों की हिफाजत का हुक्म दिया गया है। अब इसमें क्या हुक्म आ जाता है, हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातिब करके फरमाया कि अली, पहली निगाह जो पड़ जाए वो माफ़ है, सही, और जो दूसरी निगाह कसदन पड़े वो माफ़ नहीं वो है। माफ़ नहीं। तो जब हम हालत रोज़ा में हैं और स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ पर कोई ऐसी चीज़ ममनू है जिसको देखना कभी है, जिसको देखना मना है, जिसको देखना नाजायज़ है, जो इसके इस्तेमाल को नाजायज़ कर देता है, अगर उसको उस नीयत से देखी जाए तो इसके असरात आपके रोज़े पर पड़ेंगे। लेकिन रोज़ा फासिद या टूटेगा नहीं, लेकिन रोज़े की नूरानियत ख़त्म हो जाएगी, रोज़े की जो रूहानियत है वो ख़त्म हो जाएगी, रोज़े का जो अजर है वो ज़ाया हो जाएगा। और अगर कोई कसदन फिर उसको बाकायदा ढूंढ कर ऐसी चीज़ें देखे जो ममनू है, तो रोज़े के तासिर बिल्कुल खो जाएगा। और कोई अजब नहीं है कि अल्लाह ताला के गज़ब का भी बाइस बन जाए वो शख्स, कि रोज़े की हालत में एक रोज़ा फ़र्ज़ अमल है ना, इसकी तौहीन के ज़ुमरे में ना आ जाए। कि एक तो होता है कि हम किसी काम को कर रहे होते हैं, हमसे गलती होती है, और एक हम दानिस्ता हम क्या करते हैं, उसको हम ऐसी गलती का इर्तिकाब करते हैं जो उसके इंसल्टिंग पोजीशन में आ जाती है, उसकी तौहीन में आ जाती है। तौहीन की सूरत जो भी ज़रूरियात दीनी का इनकार या तौहीन करेगा तो वो कुफ्र के ज़ुमरे में आ जाता है। सही। हाफिज़ साहब, इस सवाल को जैसे जोड़े, आपने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, रोज़े की रूहानियत और रोज़े की ताजगी। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने रोज़ा रखा है, मैंने उस रोज़े का पूरा फैज़ान हासिल कर लिया है, या मैं उस तक़वे पर पहुंच गया हूँ जो कुरान ने मुझे बताया था? सही। असल में देखें, इस पर जो मैं बात समझता हूँ, मैं अपनी राय इस पे कायम करूँगा कि इस पे जब हम नमाज़ों पे खड़े होते हैं ना, तो नमाज़ों की हलावत हमें बता देगी कि रोज़ा कैसा चल रहा है। ऐसे तिलावत कलाम मजीद, सहाबा जब तिलावत करते थे ना तो आंखों से आंसू बहता था। जी बिल्कुल, जब तिलावत करते थे तो उनका अंदाज अलग हुआ करता था। तो अगर हमारे तिलावत में, हमारे नमाजों में खुशू खुजू हम पाएँ, हलावत पाएँ, अल्लाह से जब हम दुआ मांग रहे हों तो हम उसमें हलावत पाएं, तो हम जान जाएं कि रोज़ा हमारा ठीक चल रहा है। मुफ्ती आपका बता जी 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 जी, बहुत बड़ा मुफ्ती आपके साथ है। जी 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 जी, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और देखें ये वो बेसिक चीज़ें माशाल्लाह से कि जो अब हमारी रूटीन की चीज़ें और हमें पता होनी चाहिए। अच्छा हाफिज़, इस पे भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपना वो एक पॉइंट बनाया हुआ है, लेकिन माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छे अंदाज में उनको क्लियर किया, और अल्लाह ताला हमें इन सब बातों पे अमल करने की तौफीक आमिर सुम आमीन। और एक बार मैं फिर से मोहम्मद असद की जानिब जाता हूँ। और असद भाई, ब्रेक से पहले हमने माशाल्लाह से बात की थी कि जो अकाउंट्स फेक बन जाते हैं उनके बारे में आपने बताया, और बहुत अच्छे अंदाज में आपने बताया। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं उन्होंने वो चीज़ें अंडरस्टैंड की। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे ये भी बताऊं नाज़रीन कि असद भाई के अपने माशाल्लाह से सोशल प्लेटफॉर्म भी हैं, राइट? तो आप अगर कोई भी आपके सवालात हैं जो कि हम कभी मिस कर देते हैं या हम आगे नहीं करते, तो आप उनको उनके प्लेटफॉर्म पे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली वो हमारा जो सेगमेंट होगा ना इन्फॉर्मेशन का विद मोहम्मद असद, वो इंशाल्लाह मैं उसमें शामिल करूँगा जो भी आपके सवाल आते हैं। अच्छा, एक दफ़ा मैं फिर से आपकी जानिब आता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा असद भाई, मुझे ये बताएं कि
अब देखें अक्सर लोगों की ट्रैवलिंग होती है, बिल्कुल ठीक है। अब पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट एंड टीचर टू। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि टीचर कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, राइट। अब उनको क्या होता है कि उनको पता ही नहीं है कि हम किस प्लेटफॉर्म पे जाएं या कौन से स्कूल में जाएं या किस एरिया में जाएं, अपनी जॉब के हवाले से, टीचिंग के हवाले से। तो क्या हमारे इंटरनेशनल में या पाकिस्तान में कहीं भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो वहाँ पे जाके अपनी जॉब सर्च करें तो उनको इजीली मिल जाए? और स्टूडेंट का भी अगर मैं आपको बताऊं कि फैमिलीज अक्सर शिफ्ट हो जाती हैं या पाकिस्तान में रहते हुए भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, गाड़ी नहीं होती है, ड्राइवर नहीं होते, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि हम इनको ऑनलाइन पढ़ा दें। तो उनके लिए भी ऐसा क्या प्लेटफॉर्म है कि जो ऑनलाइन स्टडी भी कर सकें और ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकें? जी। अच्छा, ऑनलाइन टीचिंग जो है कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, इस पे एडवांटेज ये है कि जैसे अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं एग्जांपल, और उसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, सही, तो हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते। ठीक। और ऑनलाइन टीचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें हम कम टाइम में ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं। सही, और यहाँ से बैठ के, पाकिस्तान से बैठ के हम यूके, यूएस और दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर बच्चों को इजीली कुरान शरीफ पढ़ा सकते हैं। यहाँ माशाल्लाह उलमा मौजूद हैं और काफ़ी सारे जो उलमा हैं वो पढ़ा भी रहे हैं कुरान शरीफ। तो ये तो बहुत ही सवाब का काम है। लेकिन हमारे पास डिफरेंट मैथ्स के, इंग्लिश और हम कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं जहाँ इजीली हम टीच कर सकते हैं और डॉलर्स में पैसे कमा सकते हैं। और अगर हम यूके में पढ़ा रहे हैं तो हम इजीली पाउंड्स में पैसे कमाएंगे। इससे हमारी अर्निंग भी आएगी साथ में, और हमारा जो प्रोफेशनल है वो भी हमारा जो है वो मजबूत होगा। सही जी, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जी जी प्लीज आप। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इसमें हमें प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए। अगर एज अ स्टूडेंट है हमें जो प्लेटफॉर्म है वो चूज करें कि हमें किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही। क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट्स हैं खाली, जिसके ऊपर हमें खाली रट्टाफिकेशन होती है। अच्छा, सही, उसका इतना ज़्यादा फायदा नहीं है। ठीक है। हमें मेंटोर वाले प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए जो हमें कोई वे भी बताएं सक्सेसफुल लाइफ का। बिल्कुल, ठीक है। इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है stemconnectonline.com। सही, बिल्कुल। ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, आपको पूरा कोर्स भी करवाता है और उसके बाद वो बाकायदा जो है वो वहाँ पे मेंटोर भी मौजूद है कि जो आपकी लाइफ को क्रिएट करता है कि आपने अपना गोल कैसे अचीव करना। वेरी नाइस, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है जी। और आई एम श्योर कि नाज़रीन देखें, ये वो बातें हैं कि जो डेफिनेटली कि बहुत हर घर में इस बातों की नीड होती है। अच्छा, मैंने असद भाई अपने नाज़रीन को ये भी कहा है कि अगर वो हमारे साथ सवालात ऐड करना चाहें तो वो किस प्लेटफॉर्म पे करेंगे? तो मैं चाहता हूँ अपने आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं सोशल मीडियाज़ पे आप देखें, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बनो यूथ की आवाज़ के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। क्योंकि मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है इसके लिए एक अलग से मैंने नंबर अरेंज किया है। मैं आपको वो नंबर दे देता हूँ। कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं है तो हम नेक्स्ट में बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 0318 1220 आप व्हाट्सएप मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको जल्दी उसका आंसर मिल जाए। ठीक है। और इंशाल्लाह ये मेरी टीम भी मौजूद है। अगर मैं आंसर ना भी कर पाऊँ तो मेरे जो डेवलपर्स हैं इंशाल्लाह वो भी आंसर करते हैं, और मेरे एम्प्लॉयज़ जो हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है जिनका, वो भी आंसर कर देंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट्स के, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, तो आपको पता है बहुत अब हर बंदा वो ढूंढ रहा होता है कि हमें कोई फेसबुक पे मिल जाए, हमें कोई इंस्टाग्राम पे मिल जाए, तो वो भी प्लेटफॉर्म हमें बता दें ताकि अगर जो नंबर यूज़ करते हैं डेफिनेटली यू कैन मैसेज देयर, और जो ये इस तरह के यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर फेसबुक पे आना है तो मोहम्मद असद के नाम से मेरी आईडी है, आप वहाँ ऑफिशियल पेज पे जाके कर सकते हैं। सही, बिल्कुल ठीक है जी, वेरी नाइस। और इंशाल्लाह हम एक चीज़ पे और बात करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट सेगमेंट ब्रेक के बाद करेंगे। अब ऑनलाइन जो है टीचिंग की, या जो स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स के, वो बहुत इस चीज़ को करते हैं कि यार ऑनलाइन कोई पढ़ाई नहीं है, तो इंशाल्लाह उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही थी, इन्फॉर्मेशन वाली गुफ्तगू हो रही थी, तो क्यों ना हम उसमें नाते रसूल शामिल करें। बिस्मिल्लाह। तो हम सलमान सत्तार कादरी हमारे साथ मौजूद है, तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलमान अत्तार कादरी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत आवाज़ में आपने नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की है माशाल्लाह से। और आपका जब हमारी ट्रांसमिशन में साथ रहा, यकीनन हाफिज़ साहब इस चीज़ से एग्री करेंगे, बहुत खूबसूरत अंदाज में नात शरीफ पढ़ते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे सेहत के साथ, और आपसे फिर भी इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी ट्रांसमिशन में। नाज़रीन, हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक में, इंशाल्लाह आपसे भी मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन सहरे रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और तैमूर भाई, अभी जो हमारे मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है माशाल्लाह से, जब नाज़रीन हम हमारे सेगमेंट में देखते हैं ना, दो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, बहुत खूबसूरत उनकी आवाज़ है। दाऊद और अबू बकर हैं, उनके आज फादर हमारे साथ हैं माशाल्लाह से, और आज उनसे आज कुछ हम बातें भी करेंगे यार, क्योंकि जो हमारे नाज़रीन के बहुत सारे सवाल हैं इंशाल्लाह वो उनसे शेयर करेंगे। शकील मक्की साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आपके दोनों माशाल्लाह सपूतों को, नौनिहालों को बहुत पजीराई मिल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं इनकी नातों को, इनके बारे में कमेंट्स आते हैं। आपकी फैमिली में क्या मतलब राय है, क्या किस तरह से ले रहे हैं आप लोग इस चीज़ को? देखें, लाजमी सी बात है कि जब बच्चा किसी चैनल पे आता है या प्रमोट करता है, बिल्कुल, तो माँ बाप के दिल की खुशी तो अलग ही होती है। बिल्कुल, वो तो बयान ही नहीं कर सकते। डेफिनेटली। उसके अलावा रिश्तेदार हैं, मोहल्लेदार हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अप्रिशिएट कर रहे हैं माशाल्लाह, और बड़ी पजीराई अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं माशाल्लाह। और ये बच्चों की मेहनत भी है। मेहनत, मैं यही इसी बात पे आ रहा था कि इनकी स्कूलिंग भी होते हैं ना, मॉर्निंग में उनको स्कूल भी जाना होता है, तो मैनेज कर देते हैं। ये तो नहीं कहते कि नहीं आता कि हम छुट्टी कर रहे हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर लेते हैं। अच्छा माशाल्लाह। नहीं, लेकिन जब ट्रांसमिशन भी होते हैं तो बहुत एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक है माशाल्लाह से। असल में देखिए, नींद का भी मामला होता है ना, कि इनकी नींद भी पूरी अल्हम्दुलिल्लाह करवा देते हैं, कि इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है कि सारे मामला आसानी से जो निमट जाए। क्या बात है माशाल्लाह से। अच्छा, रोज़ ट्रांसमिशन में इनकी खूबसूरत आवाज़ का आगाज़ होता है हमारी ट्रांसमिशन में। आज आप हैं तो हम चाहेंगे क्यों ना आपकी खूबसूरत आवाज़ का ट्रांसमिशन में आगाज़ करें माशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह, आपसे गुजारिश करते हैं कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। माइक ले लीजिएगा। नहीं, मुझे दे दीजिए। ये ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए नाज़रीन, एक बार फिर से मैं हाफिज़ साहब से मुखातिब होऊंगा। और हाफिज़ साहब, ब्रेक से पहले माशाल्लाह से आपने गुफ्तगू की, तैमूर भाई का मैसेज था सोशल मीडिया की जो हम वीडियो स्ट्रोल करते हैं उस पर, और आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में बताया कि हमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और किस चीज़ का नहीं। और साथ साथ असद भाई भी हमारे साथ थे, उनसे भी हम उसी टॉपिक पे बात कर रहे थे। उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को सेव कर सकते हैं। उसी सवाल को मैं कंटिन्यू करता हुआ आपके पास आऊँगा। मुझे बताइए हाफिज़ साहब, आजकल जो हमारे पेरेंट्स हैं और जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनको हम फ़ोन नहीं देते, उसका रीज़न क्या होता है कि आपको पता है फ़ोन पहले किसी दौर में खाली कॉलिंग के लिए था, बट अब तो उसके अंदर व्हाट्सएप है, सारे सोशल मीडिया हैं, और जो बच्चे होते हैं वो तो यूज़ ही इसलिए करते हैं सोशल मीडिया के लिए। तो क्या सोशल मीडिया के जो पेरेंट्स की जो सोच है कि सोशल मीडिया सही नहीं है, इस पे बच्चों पे बुरा असर पड़ता है, क्या ये सोच ठीक है या इसको किस तरह से करना चाहिए, इस पे थोड़ी सी हम गुफ्तगू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की तरफ चलते हैं, उससे रहनुमाई लेते हैं कि कुरान मजीद ने बच्चों की तरबियत के हवाले से क्या वालिदैन को एम्फसाइज़ किया है कि ये किस तरह से है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में शायद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, या ईमान वालों, अपने अहले खाना, अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से बचाओ। पहली बात तो ये कुरान से हवाला ले लिया हमने। बिल्कुल। फिर मुत्तफ़िक़ुन अलैह, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़िक़ुन अलैह एक हदीस से भी मालूम करते हैं, फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रइय्या, कि तुम में से हर एक निगरान है और उससे अपने रियाया के बारे में कल बरोज़ क़यामत सवाल पूछा जाएगा। सही। तो अब ये अल्लाह पाक कल बरोज़ क़यामत बच्चों की तरबियत के हवाले से वालिदैन से ये सवाल पूछेंगे कि इनकी तरबियत के लिए कितनी फ़िक्र की। अब आ जाते हैं कि जिस तरह से आपने ख़ुद अपने सवाल में कहा है कि बच्चे जो मोबाइल यूज़ करते हैं, कि आज का मोबाइल सिर्फ मोबाइल नहीं है, उसमें और बहुत कुछ है। और बच्चों के सन्फ़ नाजुक छोटे से दिमाग में असल में अच्छे और बुरे की तमीज़ बच्चे को नहीं होती। बच्चे को तो सर बैठे हैं, हम ये कहते हैं कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, उसको अगर हम सिखा दें ऐसे करना है, वो यूं अपनी तो कोई एक्टिविटी होती नहीं है, वो जैसे देखता है माशरे में वो करने लग जाता है। तो असल में अगर वो बच्चा वीडियो स्क्रॉल करते करते अगर उसकी परवरिश होगी तो यकीनन वो उसकी तरबियत
थोड़ी दूसरी जानिब हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती है जो बच्चे के लिए हार्मफुल है। कुछ चीज़ें उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें वो है जो उसके मामलात से मुनाफी। फिर AI का दौर है जी, अब उसके घर वाले किस तरह की चीज़ें उसमें देखते हैं ये भी डिपेंड करता है, बिल्कुल, क्योंकि उसमें किस तरह की स्क्रॉलिंग होती है। बिल्कुल ऐसे आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम कोई एक वीडियो, जैसे आपने बच्चों की बात की, ना चाहते हुए भी बच्चे के सामने अगर आ जाए और वो थोड़ी सी देख ले तो फिर उसी टाइप की वीडियो आती है जी, उसी तरह की आएगी। बच्चे को सेंस तो है नहीं, अब वो उसमें वही चीज़ आएगी तो बच्चे की तरबियत में जी तो वो बहुत बुरा असर होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया से, इस तरह की चीज़ों से बच्चों को दूर रखी जाए और बच्चे को कोई टाइम मख्तस किया जाए कि भाई इस टाइम में मोबाइल, वालिदैन की निगरानी में बहुत सारे पासवर्ड और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आपके यूट्यूब के अंदर भी, बच्चों का यूट्यूब अलग है, बिल्कुल ऐसा हम वो लॉगिन करके दें और बच्चों को बताएं कि ये आपकी हुदूद हैं और वालिदैन के बड़ों की निगरानी में आपको यू विल हैव टू कंसीडर इट, कि आपको सोचना होगा, खुद तवज्जो देनी होगी, कंसीडर करना होगा। हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल, हम उनको बोलेंगे भाई लें और अपने जान। आजकल की माओं का एक रवैया ये भी है सर, वो कहते हैं भाई अभी मुझे ड्रामा देखना है तो चलो इस बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, क्या हाफिज साहब, एक चीज़ और भी आजकल हुई है कि सब हर घर में, यकीनन आप इस चीज़ से एग्री करेंगे, बच्चों ने अब एक वो बना लिया है कि अगर खाना खाना है तो फोन देख के तो खाएंगे, और बल्कि माँ बाप भी ये कह रहे होते हैं नहीं उसे खाना दे दो, फोन दे दो, फिर वो आराम से खाना खा लेंगे। अच्छा, इस्लाम पता है क्या कहता है? खाना एक ऐसा काम है कि खाना खाने के दरमियान जिस काम को किया जाएगा वो रिपीटेड एक्शन होगा, सही, वो आदत में शामिल होगा। आप खाना खाते वक्त, हमारे यहाँ हम बताते हैं खाना खाते वक्त अच्छी अच्छी बातें करें। बिल्कुल। अच्छा, खाना खामोशी से खाना मजूसियों का तरीका है। अच्छा, बाद लोग ये भी कहते हैं खाना खामोशी से खाओ, खाना खा रहे हो, सुना है, ये मजूसियों का तरीका है। खाना खाते हुए अच्छी बात करने का हुक्म इसलिए है ताकि वो आदात का हिस्सा बने। माशाअल्लाह। आप देखिए, आप अपने खुद पे तजर्बा कर लीजिएगा, खाना खाते वक्त जिस स्टोरी को आप देखेंगे वो स्टोरी आपसे भुलाई नहीं जाएगी, वो आपकी लाइफ में वो बार बार रिपीट होगा आपके ज़हन में। तो खाना खाते वक्त बच्चों को बिल्कुल, माओ को मोबाइल नहीं देना चाहिए और बिल्कुल सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिस चीज़ में उसको ढालना चाहते हैं उस तरफ मदू करते हुए, मुतवज्जो करते हुए बच्चों को खाना देना चाहिए, जान नहीं छोड़ानी चाहिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की। और नाज़रीन देखें, ये सेगमेंट्स के हमारे यही मतलब होते हैं कि हम कुछ चंद बातें जो कोशिश करते हैं, हम खुद भी हाफिज़ साहब से बैठ के सीखते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको भी सिखाएं। हाफिज़ साहब ने बहुत अच्छा और खूबसूरत जवाब दिया है कि अगर कोई हमारे जो घर में बच्चे हैं अगर वो यूज़ कर भी रहे हैं यूट्यूब, तो पहली बात तो ये कि बच्चों का यूट्यूब चैनल अलग है, और अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो देखें कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो वही बात है कि बच्चे अगर वो देखेंगे तो वो उसी चीज़ को देखते रहेंगे। अगर आप उनकी तवज्जो रखेंगे, आप उन पे वो क्या चीज़ देख रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं, तो वो इन चीज़ों से बच जाएंगे। फिलहाल इसमें मेरे भी ज़हन में एक चीज़ है कि अपने नाज़रीन के लिए बहुत सारे ऐप मॉनिटरिंग टूल्स आते हैं हमारे पास, जो हम मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ मेरा बच्चा 2 घंटे फेसबुक यूज़ करे और इस टाइम पर, तो हम वो सेट भी कर सकते हैं। तो इस तरफ भी हमारे नाज़रीन को बच्चों की तरबियत में ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और माशाल्लाह से, और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी जानिब आता हूँ, और जैसे कि अभी हमारी वही बात हो रही है सोशल मीडिया के हवाले से, तो मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन जो उनका एक ही माइंड रहे और वो उसी प्लेटफॉर्म पे चीज़ें सीखते रहें। मैंने आपसे ब्रेक से पहले सवाल किया था कि जो हमारे टीचर हैं, अगर कोई वो अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढें ऑनलाइन टीचिंग के लिए, तो वो आपने माशाल्लाह से बताया। स्टूडेंट के बारे में भी आपने बताया कि हमारे स्टूडेंट सीखें, ऑनलाइन का कौन सा प्लेटफॉर्म है वो आपने बताया, जज़ाकल्लाह। अब हम उस पर आते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स ऑनलाइन टीचिंग को नहीं पसंद करते, वो कहते हैं ऑनलाइन तो पढ़ाई होती ही नहीं है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ऑनलाइन पढ़ाई बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन नहीं आते तो हम जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं हम उनसे बहुत पीछे रह जाएंगे। सही, बिल्कुल, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी की दुनिया में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हाफिज़ साहब की बात थोड़ी सी कंप्लीट करता हूँ। सर, इसमें ये होता है कि जो आईडीज़ हैं ना, जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो चाइल्ड सेलेक्ट करें। जब हम चाइल्ड सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो 30 जी फिर उसमें फिर चाइल्ड कंटेंट आता है, उस पर मतलब जो है आफ्टर 18 साल वाला कंटेंट नहीं आता। तो अगर ये फिर अगर हम अपनी इन्फॉर्मेशन दें सबको तो इजीली ऐसा कोई इशू आएगा ही नहीं। माशाल्लाह, ठीक है। लेकिन टाइम बच्चों को बिल्कुल देना चाहिए कि ये टाइम है, इस टाइम पे आपने देखना है, आप उस टाइम पे वहाँ मौजूद रहें जब बच्चा टीवी भी देख रहा है। यहाँ पे ये नहीं खाली मोबाइल, टीवी से भी बच्चों को सेव रखना है।
जी ये देखें ना, बहुत अच्छा माशाल्लाह कनेक्शन हो गया ना, कि आप अपने टेक्निकल पॉइंट से बता रहे हैं, वो माशाल्लाह इस्लामिक चीज़ों में बता रहे हैं। देखिए यही बात है कि नाज़रीन के आजकल के वक्त को देखते हुए तो चीज़ें तो सब होती हैं, क्योंकि हर बच्चे के घर में हर फ़ोन भी है उसके हाथ में और उसको देखना भी, हाँ एक्सेस पूरा है बिल्कुल, लेकिन हम ये चीज़ कर सकते हैं कि हम उसको तरीके से चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाफिज़ साहब ने बयान में बताया भी था माशाल्लाह से, कि डिपेंड आप पे करता है कि आपने किस तरीके से उसको देखना है। सही और गलत कोई चीज़ नहीं होती, आपने किस तरीके से उसके साथ करना है। जी देखिए बिलाल, एआई के थ्रू जो है हम बहुत जल्दी जो है वो अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब जिस चीज़ में हमें तकरीबन 4 या 5 घंटे लग रहे हैं, वो हमारा 1 घंटे में अगर सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है तो फिर दूसरी दुनिया तो बहुत हमसे आगे निकल जाएगी। इसलिए हमें अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी की दुनिया में लाना है, लेकिन बड़ी तरतीब के साथ। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने और हाफिज़ साहब ने बताया। हाफिज़ साहब आपसे हम एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं कि माशाल्लाह से आपके साथ जब जब बैठते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे तो सवालात बहुत सारे हैं हाफिज़ साहब, लेकिन वही बात है ट्रांसमिशन का टाइम होता है, लेकिन इंशाल्लाह हम सवालात कल भी अपनी ट्रांसमिशन में शामिल कर सकते हैं। जी तो हम जाते हैं नाज़रीन, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग माशाल्लाह जब जब आते हैं खूबसूरत अंदाज में। हमजा आपका साथ बहुत अच्छा रहता है। तो नाज़रीन हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और नाज़रीन अब हम उस सेगमेंट की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद। वो ख़ास सेगमेंट है हमारे, क्योंकि उस ख़ास सेगमेंट के लिए आपको पता है ख़ास मेहमान होना बहुत ज़रूरी है, और आज वो हमारे पास आ चुके हैं माशाल्लाह से, लेकिन बैठे थोड़े थोड़े दूर हैं, वो हम इंशाल्लाह उनको बातों में कनेक्ट करेंगे। तो हमारे साथ होम्योपैथिक से डॉक्टर सनाउल्लाह हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तैमूर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? ठीक है। तैमूर भाई कह रहे थे मैं ठीक नहीं हूँ, उसकी पता नहीं कुछ वजह वो बता रहे थे आपको। खैरियत है? मिस कर रहे थे आप। अच्छा जज़ाकल्लाह, ये आपकी करम नवाजी है हजरत। लेकिन आप ये मोहब्बत है तो ये किसकी मोहब्बत है? नहीं है, मोहब्बत है। जज़ाकल्लाह। ठीक, अब हम एक और मेहमान शामिल करते हैं ना, फिर ज्यादा मजा आएगा इंशाल्लाह। जी हमारे साथ मौजूद हैं अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग के रूह रवा। आपके पसंदीदा, आप बिजनेस के सेगमेंट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अपना सवालात भेजते रहते हैं। जनाब ताहिर रहीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र। आपको सुनाइए खैरियत से? आज आपको मज़ा आ रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मुझे बताया ताहिर भाई, आप आज डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आए या कोई घर का कोई इवेंट था, कुछ था, मतलब क्या था, क्यों था कि इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह? बहुत शुक्रिया पहले तारीफ के लिए। नहीं आज भी समझे कि सुबह से उठने के बाद से, जो सुबह क्या बल्कि बखा से 8 बजे शायद 8:30 बजे घर पहुंचा था। सही। उसके बाद फैमिली में डेथ हो गई थी, वहाँ चला गया था। वहाँ से फिर अवतार थी भादराबाद में, फिर घर, उसके बाद फिर यहाँ पर वापस। समझे ये भादराबाद की जो अवतार थी उसकी तैयारियां नहीं हमारी ट्रांसमिशन के लिए आप कभी नहीं तैयार हो गए? डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? नहीं भादराबाद की तैयारी की अवतार होती है। नहीं, भादराबाद वाली तैयारी घर पे छोड़ करके वापस आ गया था। अच्छा, चेंज करके आए? फिर चेंज किया फिर। ओके, तो ये डॉक्टर साहब के लिए तैयार? ये डॉक्टर साहब के लिए। अच्छा, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब शुक्रिया। हाँ, मुझे ये बताएं कि मेरे देखने वाले नाज़रीन भी कल मुझसे पूछ रहे थे, मेरी फैमिली घर वाले भी पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब की और ताहिर भाई की दोस्ती कितनी पुरानी है। मैंने कहा ये मुझे पता नहीं है, मैं ऑन एयर कल पूछूंगा कितनी पुरानी है। माशाल्लाह से मेरे ख्याल में तकरीबन 1.25 साल के करीब हो गया। लास्ट ट्रांसमिशन में हम साथ थे। अच्छा माशाल्लाह, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि क्रॉस भी कर चुके हैं, दूसरी में शामिल हो चुके हैं। मतलब पिछले ट्रांसमिशन में हम लोग साथ थे। अच्छा माशाल्लाह, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ट्रांसमिशन जैसे जब खत्म होती है उसके बाद भी आप लोग की कनेक्शन रहती है या बस यहीं पे रहता है? नहीं, कनेक्शन रहता है उसके बाद हमारा। देखिए बात ये कि जब एक दफा हाथ बढ़ा लिया ना मेरे भाई, बात पीछे क्यों करें? मेडिकली एतबार से ताहिर भाई कंसल्ट करते रहते हैं, और मुझे अगर प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ पूछना होता है तो काफी हद तक गाइड किया है माशाल्लाह। बिजनेस बड़े लोग हैं ना, क्या रहना तो है। आज थोड़ा सा हमारा सेट और भी इस मामले में फीका फीका सा लग रहा है कि तैयबा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मैं खुद भी ये चीज कहना चाहता, लेकिन मैंने कहा हमारी टीम में है ना, वो आ जाए तो फिर इंशाल्लाह कहते हैं सैयदा तैयबा शेख की शाह, उनकी तबीयत ठीक नहीं है माशाल्लाह से, उनके लिए हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला वो ठीक हो जाए और खैर खैरियत से वो हमें दोबारा ज्वाइन करें। दुआ कर लें, हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं और इंशाल्लाह उसके बाद करेंगे, सब मिलके करेंगे आपके लिए ब्रेक। आप घर बैठ के हमें यकीनन देख रही होंगी। नाज़रीन हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और अभी ब्रेक के बाद एक छोटी सी नन्ही सी परी है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मैं चाहूँगा आप उनको मिलवाएं जी। हमें शहजादी उम्मे हानी ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? पढ़ेंगी? चलें बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। हाफिज़ साहब क्या कहेंगे, माशाल्लाह से छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, उनके कॉन्फिडेंट देखें और उनका जज्बा देखें कि वो आते हैं। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि नाज़रीन, हमें जितनी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये इनके जज्बे को उनके सलूट करना चाहिए, सलाम देना चाहिए। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा जज्बा रखते हैं, क्योंकि देखें आजकल की जो यूथ है, छोटे बच्चे, उनका ध्यान कहीं और होता है। जो इस तरह के बच्चे होते हैं ना, उनको अप्रिशिएट करें और सपोर्ट करें। आप क्या कहना चाहेंगे? आप जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस उम्र में ये बच्चे, इनके वालिदैन को मैं सलूट पेश करूँगा कि ये वालिदैन का बड़ा क्रेडिट है। इस वक्त 5 बज रहे हैं, 5:30 बजे वालिदा मोहतरमा के साथ हैं। तो अल्लाह पाक कबूल फरमाए आपकी इन तमाम कोशिशों को, और ऐसे ही बच्चे आशिक के रसूल होते हैं। माशाल्लाह से आप तो खुद स्कूल में हैं, तो आपको तो ये पता होगा कि इनके स्कूलिंग भी चल रहे हैं और माशाल्लाह से इनके जज्बे होते हैं। अच्छा, इनके साथ साथ इनके जो माँ बाप हैं उनको भी सलूट है, उनको भी सलाम है कि वो अपनी पूरी फैमिली, घर छोड़ के, सहरी का टाइम छोड़ के माशाल्लाह इन बच्चों के शौक में इनको लेके आए हुए होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और वो लोग जो इनको मौके फराहम करते हैं, उनको भी मैं सलूट पेश करूँगा। माशाल्लाह कि ऐसे बच्चों को, वरना आमतौर पे लोग कहते हैं जनाब बच्चे को देख के, लिफाफा देखकर अंदाजा नहीं कर पाते हैं अंदर क्या है। फिर वो कहते हैं जनाब ये नहीं चलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब बच्ची बैठी तो अंदाजा नहीं था, लेकिन जब उसने सुर बांधे तो मैंने कहा क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इस खूबसूरत सी बात के बाद इंशाल्लाह मैं अब अपने खूबसूरत सेगमेंट का आगाज़ करना जा रहा हूँ, और मोहम्मद असद भी हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह आपकी जानिब भी आएंगे। आप है ना हमारे साथ? आवाज़ ही नहीं वहाँ से आ रही थी। बिल्कुल। तो हम अपने नाज़रीन सेगमेंट का आगाज़ कर रहे हैं, और वो एक सेगमेंट जो है कि वो हमारा हेल्थ का सेगमेंट है। इंशाल्लाह उसमें हमारे साथ होम्योपैथिक से डॉक्टर सनाउल्लाह मौजूद होते हैं, जो कि पूरे मंथ आपकी हेल्थ का केयर करेंगे। और दूसरा सेगमेंट है हमारे बिजनेस का, उसमें हमारे ताहिर भाई हमारे साथ होते हैं। और क्या कहना चाहेंगे उस सेगमेंट के बारे में? अरे वो तो लोगों के पसंद, हमारे नाज़रीन उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और सवालात आते हैं बाकायदा कि ये सवाल ताहिर साहब से पूछो, और जिस दिन ताहिर भाई नहीं आते उस दिन लोगों की शिकायत भी आती है। बिल्कुल। और मज़े की बात ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस सेगमेंट के लिए जिनका इंतखाब किया है, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ लाइक क्या कहेंगे उनको, कि कंप्लीट मैन है और माशाल्लाह से एक कामयाब मैन है। और उनसे आप कोई भी डिस्कस कर लें, उनके पास सवाल होते हैं माशाल्लाह से, और वो इतने अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। यकीनन हमारे जो नाज़रीन देख रहे होते हैं, और जो स्पेशली हम टॉकिंग अबाउट के लड़कों की, कि जो अपना बिजनेस जो कर रहे होते हैं या जिनको करना होता है या जो सोच रहे होते हैं कि उनको क्या करना, उनको बहुत सपोर्ट मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि उसी से हम आगाज़ लेते हैं, क्योंकि इतनी बात कर दी तो हम श्योर उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसा आप कहें, हम ताहिर भाई से आगाज़ लेते हैं। ताहिर भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से। आपसे हमने बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की, पोर्ट एंड शिपिंग के ऊपर हमने गुफ्तगू की, गाड़ियों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह के ऊपर हमने गुफ्तगू की, डिटेल में हमने उन सारी चीज़ों पर बात की है। मुझे बताएं कि कल हम कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर भी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह से बच्चे तालीम हासिल करने के लिए बाहर जा रहे होते हैं। मेरे पास आज एक सवाल आया था, वो कह रहे थे कि मैं अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहती हूँ ग्रेजुएशन के बाद, तो मुझे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए स्टडी वीज़ा के लिए, तो उस पर थोड़ा सा आप अगर इस सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर। देखिए, अगर आप एज अ स्टूडेंट अगर किसी भी मुल्क में अगर आप जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी जो प्रॉपर आपकी डिग्री है आपकी, वो प्रॉपर आपकी होनी चाहिए। और सबसे पहले तो आप एक प्रॉपर कोई कंसल्टेंट जो आपको लेकर के चल सके, जो आपको गाइड करे प्रॉपर, सबसे पहले एक अच्छा कंसल्टेंट होना चाहिए जो आपको प्रॉपर गाइडलाइन दे, जिसके मार्केट रैपो भी हो। उसकी वजह ये कि बहुत से ऐसे कंसल्टेंट हैं जो आपको झांसा दे करके आपकी जमा पूंजी ले करके भाग जाते हैं। सही, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले कोई एक अच्छा कंसल्टेंट आप चूज कीजिए, उनके साथ मीटिंग कीजिए, अपने पेरेंट्स को साथ लेके जाइए, अकेले मत जाइए, अपने पेरेंट्स के साथ आप जाइए, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आप जो भी उनसे डिस्कस करना चाहते हैं, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी आप उनके साथ डील कीजिए। बैंक स्टेटमेंट वो आपके साथ मांगेंगे, आप उनको वो प्रोवाइड कीजिए। जो बेसिक नीड्स हैं वो आप उनकी फुलफिल कीजिए। आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस देंगे, फिर वो उसको आप उन यूनिवर्सिटीज़ को आप खुद भी सर्च कीजिए। आप सिर्फ जस्ट कंसल्टेंट के बेस पे आप बात नहीं कीजिए, उन यूनिवर्सिटीज़ को आप खुद भी सर्च कीजिए, उनके बारे में थोड़ी सी रैप आप खुद भी उनकी चेक कीजिए,
अगर उस कंट्री के अंदर अगर आपका कोई भी जानने वाला अगर है तो वहाँ अगर हो सके, अगर पॉसिबल अगर हो तो आप एक फिजिकल विजिट भी करवा सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जहाँ आप बहुत ज़्यादा सिक्योर होकर के आप अपना काम कीजिए। ये मैं तमाम बच्चों को एडवाइस करता हूँ। ठीक है ताहिर साहब, ये तो आ गया उनके सवाल का जवाब हमें मिल गया, यकीनन उन्होंने सुन भी लिया होगा जिन्होंने मुझे मैसेज किया था। अब मैं आता हूँ आज के टॉपिक की तरफ। जो हमारा आज का खास तौर पे टॉपिक है वो ये है कि रियल इस्टेट। हम रियल इस्टेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने जब जाते हैं तो मुझे ये बताएं कि रियल इस्टेट की मार्केट किस तरह की है, क्या इसको मैं अपना प्रॉपर बिजनेस बना सकता हूँ और शॉर्ट टर्म में खास तौर पर, क्योंकि जब बिजनेस होता है तो हम लॉन्ग टर्म नहीं जा सकते, शॉर्ट टर्म में मैं किस तरह से अपना रेवेन्यू जनरेट करूंगा? देखिए तैमूर, सबसे पहले तो कि शॉर्ट टर्म के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपके पास कैपिटल क्या है। ठीक है, ठीक है, आप किस कैपिटल पे बात करना चाह रहे हैं और आपके पास कितना रेवेन्यू आप चाहते हैं महीने का। नहीं ताहिर साहब, अगर हमारे पास नहीं भी है कैपिटल, बहुत सारे लोग एज अ थर्ड पार्टी वेंडर बनने के फाइल भी सेल परचेज कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर भी क्या कैपिटल की रिक्वायरमेंट आएगी? देखिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट सिर्फ आपको उस सूरत में नहीं आ सकती कि अगर आप एज एन कस्टम रियल एस्टेट एजेंट अगर आप बात करते हैं, ठीक है, या मार्केटर अगर आप बात करते हैं तो उस सूरत में आपको कैपिटल की नीड नहीं है। ठीक है, आप जस्ट किसी भी मार्केटिंग कंपनी के साथ आप अटैच होते हैं फिर, ठीक है, और उनकी प्रोडक्ट को फिर आप सेल करते हैं, उसका फिर आपको कमीशन मिलता है, वो है विदाउट कैपिटल। ठीक है, एक तो ये आपका हो गया एक पार्ट आपका ये वाला कि आप किसी भी मार्केटिंग कंपनी के साथ आप अटैच होते हैं या आप किसी भी रियल एस्टेट एजेंट के साथ अटैच होते हैं आप जाकर के, वहां से जो आपका कमीशन निकलता है वो आपका विदाउट कैपिटल आपका एक प्रॉफिट आपका आता है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करते हैं कैपिटल के ऊपर, ठीक है, कैपिटल के अगेंस्ट अगर आप इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं उसके ऊपर और अगर आप चाहते हैं कि हाँ जी अब उसकी क्या अर्निंग आनी चाहिए, तो देखिए उसका तरीक़ेकार ये है कि आप, जैसे मैंने पहले भी शायद बताया हुआ था, 2-3 इसके तरीक़ेकार हैं। या तो आप शॉर्ट टर्म पे अगर बात करते हैं, फर्ज करें 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है आप, ठीक है, आप उसको रोल कर सकते हैं, आपको छोटे फ्लैट्स आप ले सकते हैं, 25 लाख 30 लाख के आप कोई फ्लैट ले सकते हैं। अच्छा, वो ऐसे कंडीशन में जिस पे अगर 2-4 लाख रुपए अगर आपको इन्वेस्ट भी करना पड़े अगर उनको उन फ्लैट्स को रेनोवेट करवाने के लिए, आप उनको रेनोवेट करवाइए, उस पर आपको 2 लाख 3 लाख रुपए आपको बहुत ईजिली आपको मिलता है फिर। ठीक है, बजाय इसके कि आप उनको बैंकों में डालें। एक देखिए, एक तो सबसे पहले आपकी वर्किंग है उसके अंदर, आप अपने आप को एंगेज करते हैं। अगर आप 30 लाख रुपए लगा करके कहीं पर बैठ जाएंगे किसी बैंक के अंदर, अब आप बिल्कुल बेकार बैठे हुए हैं। तो बेहतर यह है कि आप उसको पैसे को आप लगाइए, कोई आप छोटा फ्लैट ले लीजिए, अगर आपके 50 लाख भी अगर आपके हाथ में तो कुछ पैसे को आप रिजर्व कीजिए, 25-30 लाख का 35 लाख का आपको एक फ्लैट लीजिए, ऐसा फ्लैट जिसमें आप समझते हैं कि हायर इसमें अगर मैं कोई पैसे लगाता हूँ तो आपको 2-3 लाख आपको वहां से अर्निंग आपको इजीली होती है। आपके पास एक सोर्स ये हो गई है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं, अमूमन लोगों को ये होता है कि यार एक बंदा मैं देखता हूँ वो रातों रात या चंद सालों के अंदर उसकी लाइफ स्टाइल उसका चेंज होता है। तो चेंज होता है कैसे? देखिए चेंज वो इस तरह से होता है कि बहुत से लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अब हम करते क्या है, कोई एक प्रोजेक्ट आता है हमारे पास, हम लोग क्या करते हैं, हमें जहन में हमारे होता है कि 5 साल बिल्डर हमसे बोलता है, हम उसको 2 साल 3 साल मजीद ऐड करते हैं उसके अंदर। हम उस जो भी अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा है प्लॉट का, वो हमने प्लॉट ले लिया, लेकिन डिपेंड करता है कि बिल्डर की इटसेल्फ वर्थ क्या है इस वक्त, वो देखना हमारे बहुत ज्यादा लाजमी होता है। बिल्डर की वर्थ आप चेक कर लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट चेक कर लीजिए, उसका वेरीफाई करवा लीजिए और आप उस प्लॉट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अच्छा, उसकी जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, फिर आप उसको शॉर्ट टर्म में हम काउंट नहीं कर सकते, वो लॉन्ग टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट है। और वो इन्वेस्टमेंट करके आपको, फर्ज कर लीजिए आज अगर आप कोई चीज 5 लाख की उठाते हैं अगर आप, या 10 लाख की उठाते हैं, तो उसकी एप्रिसिएशन जो है, उसकी एप्रिसिएशन आप ये समझिए कि 10 लाख का प्लॉट इजीली 15 लाख 18 लाख 20 लाख ये वो फिगर है जो आपको 5 साल के बाद आपको, आप देखिए आप पे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, आप कमेटी नहीं डाल रहे आप। सही, ऐसे ही है, कमेटी डालेंगे आपको 5 लाख के 5 लाख मिलते हैं। ठीक है, सही है, ये वो चीज है जो आपको 5 का 15, 15 का 20, 25 का 30 कर सकती है फिर। क्या बात है। तो ये आप इस तरह से इसको कीजिए। मैं कमेटी डालने जो डालते हैं उनको, उन लोगों पर एडवाइस करता हूँ कि जी आप कोई ऐसा प्लॉट, कोई ऐसा बिल्डर आप ले लीजिए, चूज कर लीजिए। अच्छा, अगर आपको कोई नहीं चूज हो रहा, चलिए मेरा राब्ता नंबर मौजूद है, अगर नहीं तो मैं दे देता हूं, 03132676 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हमारे पास काम है इस वक्त, अभी आप राब्ता कीजिए। लो बजट के अंदर इंशाल्लाह हमारे पास बहुत सी चीजें इस वक्त मौजूद हैं और तमाम के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंटेशन से मजबूत चीजें। उसकी वजह है कि हम जो भी प्रोजेक्ट लेते हैं काम करने के लिए, हम सबसे पहले उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाते हैं।
ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड अगर हैं देन तो प्रोसेस करते हैं फिर अपना। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और तैमूर भाई मैं आपसे ये कहूँगा कि जो आपने सवाल पूछा था ना ताहिर भाई से वीज़े वाला, वो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था, क्योंकि अभी जितने भी हमारे नाज़रीन हैं ना, और जितने लड़के स्पेशली मैं उनकी बात करूंगा, उन सबका यही रुझान होता है कि बस बड़े होना है तो पाकिस्तान से निकलना है। लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, जज़ाकल्लाह। और ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हमारी ट्रांसमिशन के चमकते सितारे, मैं चाहूँगा उनकी आवाज़ शामिल करें। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर मक्की और दाऊद मक्की साहब। जी। अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मजीद बरकत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाते हुए हम अपने सेगमेंट का आगाज़ करते हैं, और हेल्थ सेगमेंट है हमारे पास, जिसमें हमने पूरे मंथ आपकी हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर करनी है। और डॉक्टर सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। और नाज़रीन, लाइक एक वीक से हम ऑलमोस्ट विटामिन पे बात कर रहे थे, और मज़ीद अभी हम 3 दिन और करेंगे। तो उसके रिलेटेड जो भी आपके सवालात हैं आप वो ट्रांसमिशन में शामिल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह हम उस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, नंबर 1 ये कि डॉक्टर साहब कल मैंने एक मैसेज हमने शामिल किया था ट्रांसमिशन में कि हमारी एक बहन है, वो कह रही थी कि मेरी आइज़ का इशू है, और आइज़ का ये कि मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है और मैं ग्लासेस भी लगाती हूँ, 1 साल हो गया, बट मेरे सर में दर्द रहता है। तो इसका आपने जवाब दिया था, बट हो सकता है सम टाइम ऑडियो में या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होगी उनकी तरफ से, तो शी सेड कि वो मैंने क्लियर सुना नहीं था, तो आप उसको दोबारा से शामिल कर दें, फिर इंशाल्लाह आगे चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था आई साइट के हवाले से, तो पहले तो क्योंकि विटामिन्स का चल रहा है, तो हमने विटामिन के हवाले से ये कहा था कि विटामिन ए जो है वो आई विजन के लिए बहुत बेहतरीन है। आप अपना टेस्ट करवाएं, अगर टेस्ट नहीं करवा सकते तो वैसे ही नॉर्मली विटामिन ए इस्तेमाल में रखा करें। सही। और क्योंकि हमारे यहाँ आजकल जो है वो स्क्रीन का देखना जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो मोबाइल को ना दें आप, या स्क्रीन को ना दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि जो लैपटॉप पे भी वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर पे कर रहे हैं, तो काइंडली वो थोड़ा सा स्क्रीन सेवर लगा कर रखें उसके साथ, जो प्रोटेक्ट करे आपकी आइज़ को। अच्छा, आप ग्लासेस लगाती हैं, तो उसके हवाले से आपने कहा था, हमने डिस्कस की थी इस हवाले से कि जी हो सकता है आपके विजन का मसला हो, आपने ग्लासेस भी लगा लिए, लगाने के बावजूद आपके सर का दर्द नहीं जा रहा, तो प्रॉपर उसको चेक करें, आप अपनी नींद बेहतर करें। नींद के साथ साथ आप कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा ऊंचा तकिया इस्तेमाल ना करें, और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिससे आपको खुदा न खास्ता माइग्रेन अगर होता है तो उसका भी एक रीज़न हो सकता है कि आइज़ पर जब बर्डन पड़ता है तो क्या कहते हैं तकलीफ़ हो जाती है, सर में दर्द हो जाता है। और हमने ये कहा था कि आप कोशिश ये करें कि आप मुस्तकिल, अगर कुछ लोग होते हैं कि जी फर्स्ट टाइम उन्होंने चेक करवाई होती है, आई साइड वीक होती है, जब वो चेक करवाते हैं तो उनको आदत नहीं होती है कि ग्लासेस की, तो वो ग्लासेस लगाते हैं और उससे फेड अप होते हैं और वो उसको रख देते हैं। तो रूटीन में शामिल करें कि दिन में कम से कम 2-2 घंटे के लिए आप एक रूटीन बना लें और ग्लासेस का इस्तेमाल करें। उससे ये होगा कि आपकी विजन जो है, जो डीप जा रहा है या कमज़ोर हो रहा है, वो अपनी जगह पर ठहर जाएगा। जब ठहर जाएगा तो फिर उसका ट्रीटमेंट करें और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा उससे बेहतरी की तरफ आ जाएगा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और एक चीज़ और भी है, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर एग्जाम्पल आपने कहीं से ट्राई की हुई है, जैसे कि आपने कहा कि ऑलमोस्ट 1 साल से आपके साथ ये प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है तो आप उनसे डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, भी कर सकते हैं, डायरेक्ट उनसे भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम आपकी अपॉइंटमेंट सेट कर देंगे। फिर अगर आप करीब है तो आएँ, आप चेकअप करवाएं, मेडिसिन लें, देन यू विल बी बेटर। और दूसरा एक सवाल डॉक्टर साहब जल्दी से ट्रांसमिशन में शामिल कर लेंगे। उमर लिखते हैं कि मैं 1 साल से मेरे कान में, राइट हैंड वाले कान में दर्द हो रहा है, और मैं बहुत साल से मेडिसिन भी मैंने उसकी ली है, लेकिन कुछ भी कहीं से ठीक नहीं होता, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी उमर, थैंक यू सो मच, आपने सवाल किया, लेकिन हमने लास्ट में भी कहा है कि क्वेश्चन अगर आते हैं तो काइंडली थोड़ा सा 1-2 सिम्टम्स मज़ीद उसको बढ़ा दिया करें कि कान में जस्ट दर्द है, दर्द के साथ ऐसा तो नहीं है कि कान बह रहा है। कुछ लोगों में बहने का मसला होता है, तो कान बहने की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोगों में प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपनी डिजीज़ को जो है वो डायग्नोज नहीं कर पाते, तो नियर अबाउट किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको बताएंगे कि आया मे बी कि वो आपके कान में ही दर्द है। ऐसा होता है कि जी टॉन्सिल्स हो रहते हैं, जैसे अभी वायरल चल रहा है हमारे, थ्रॉट इन्फेक्ट हो रहा है, थ्रॉट इन्फेक्ट के साथ पूरे फेस में। और ये कुदरती तौर पर एक चीज़ ऐसी है कि हमारे चेहरे की जो हड्डियां हैं वो 32 है, और इसमें किसी एक चीज़ में भी दर्द हो ना तो पूरी की पूरी 32 हड्डियां हमें जो है ना वो तकलीफ देती है, चाहे उसमें कान हो, दांत हो, आँख हो, नाक हो या सर हो। ठीक है, तो उसमें एक कोशिश ये करें कि आप सिम्टम हमें थोड़ी सी और मज़ीद बताएं ताकि हमें आसानी हो सके आपको बताने में और समझाने में। तो आप ये चेक करें कि कान बहता है नहीं बहता,
कान के पर्दे पे वरम आ गया है, बहुत ज़्यादा हैंड फ्री का इस्तेमाल तो नहीं है, बहुत ज़्यादा लाउडली म्यूज़िक वगैरह तो इस्तेमाल नहीं करते, ये सुनते हैं आप, तो बहुत सारी चीज़ें सही, बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। और उमर, आप एक काम ये कीजिए कि आप मुझे दोबारा मैसेज करें और प्रॉपर वे में बताएं जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, ताकि डॉक्टर साहब उसका प्रॉपर वे में आंसर कर सकें। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। और वन लाइन में मैं प्लीज़ अपने सारे जितने भी मेरे मेहमान हैं मैं उनसे एक मैसेज लेना चाहूँगा, क्योंकि ट्रांसमिशन का टाइम बहुत कम है जी। छोटा छोटा सा मैसेज क्या देना चाहते हैं? कल भी हमने डिस्कस किया था सोशल मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया का दौर है, तो काइंडली स्टेटस को देखते हुए अपलोड करें। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो आपके स्टेटस को देखकर जो है उनकी दिल आज़ारी होती है। जज़ाकल्लाह जी। ताहिर भाई, मैं कहूँगा कि जी अल्लाह और उसके रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। बेशक ये रास्ते कठिन हैं, सही, लेकिन अगली दुनिया के लिए बड़े आसान है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की है हाफिज साहब जी। इब्न माजा की एक हदीस है 1690 हदीस नंबर है जी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको उनके रोज़े से सिवाय भूख के कुछ नहीं मिलता, और बहुत से रातों को जागने वाले ऐसे हैं जिनको सिर्फ रात जागने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात आपने की है जी। बिलाल, मैं आज ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं उनके लिए ये मैसेज है कि ऑलवेज रूम एट द टॉप, यानी कि आप इतना ऊपर जाएं कि तो आपको इजीली जॉब्स भी मिल जाएंगी और सारा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आपसे चाहते हैं इजाज़त, कल इंशाल्लाह दोबारा से आपके सामने हाजिर होंगे, और आप लोग देखते रहें ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।